चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना अभी फ़िलहाल सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और चलेंगे एकदम 4 डिजिट 6 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिए कि हम 42 का स्क्वायर अगर करते हैं तो सिंपल से हम लोग अभी शुरू से सीखते आए हुए हैं कि इसका काम करेंगे ऐसे 42 इंटू 42 कर देते हैं। अब इसको गुना करते करते इतना लंबा चौड़ा होगा, इतना टाइम इसमें वेस्ट होगा, है ना। तो उतना हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अधिकांश एग्ज़ाम में देखा जाता है कि टाइम जो रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत मायने चीज़ रखता है उसमें। और देखा जाता है बच्चा जो है 80% बच्चा किस क्वेश्चन को डील कर सकता था, सारे क्वेश्चन को डील कर सकता है, लेकिन उसको टाइम के अभाव में वो क्वेश्चन छूट जाता है। यही छोटा छोटा जो पार्ट होता है उसी में उसका टाइम गेन कर लेता है। बट आज तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग आज स्क्वायर करना सीखते हैं। 2 तरीके से स्क्वायर करना सीखेंगे। बिल्कुल जो सेकंड वाला बताएंगे एकदम बेस्ट है, वो इससे अच्छा है, वो वाला आसान है। तो जैसे इसमें करना क्या है कि आपको 42 का स्क्वायर करना है, तो इसमें फर्स्ट वाला इकाई जो शब्द है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अर्थात 2 दूना 4। और जितना भी संख्या है 4 2 2 इसको आपस में गुना कर लेते हैं। तो आपस में जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 दूना 16 होगा ना। तो 16 जो हुआ, 16 जो हुआ, आपको 16 का इकाई शब्द लेना है, दहाई शब्द नहीं लेना है। इकाई को शब्द लेना है और दहाई शब्द जो है, ये दहाई शब्द जो है इसको हासिल कर लेना है। तो 16 का 6 हो जाएगा और हासिल क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो हासिल 1 हो गया। उसके बाद करेंगे जो ई वाला जो बच गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 और एक हाथ में का कितना हो गया, 17 हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट हो गया इतना। बस हम थोड़ा कैलकुलेशन करके बताए हैं तो थोड़ा सा समय लग गया है, बट आप ऐसे, आपको तो ऐसे होइबे करेगा कि डायरेक्ट गुना करके एकदम इधर से आंसर लिखना चालू कर दीजिए, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं कि 73 का देखिए, 73 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, अर्थात पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इकाई हो गया, इसमें कोई हो गया 3 तिहाई 9, और उसके बाद तीनों को आपस में गुना कर लेंगे। 7 तिरका 21 दूना 42। तो 42 का जो होता है, 42 जो आया है इसका 2 लेंगे, इकाई शब्द लेंगे। 42 का 2 हाथ में कितना आ गया, 4, हासिल हो गया 4। एंड उसके बाद ई वाला बचा तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 2 डिजिट में बता रहे हैं, केवल 2 डिजिट नंबर वाले में ऐसे करेंगे हम। तब ई वाला जो बच गया अब, तब इसका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात पहले इसका स्क्वायर किए हैं, उसके बाद लिखे हैं, फिर आपस में तीनों को गुना कर लिए, जो आया उसका इकाई शब्द ले लिए, इकाई वाला अंक ले लिए, हासिल हो गया 4। उसके बाद ई वाला जो लास्ट वाला शब्द, जो लास्ट वाला अंक जो बच गया उसका स्क्वायर कर रहा है। तो उसका जब स्क्वायर किए तो 49 आया, 49। और जो हाथ में है, हासिल है, उसको आप जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 53। तो हो गया आपका स्क्वायर, एक लाइन में एक स्क्वायर, है ना। अब ऐसे 61 का देखिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 हो गया, है ना। अब आपस में तीनों को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 6 एकम 6 और 6 दूना 12। तो 12 के 2 हाथ में 1, हासिल 1 हुआ, है ना। हासिल जब 1 हुआ तब उसका अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 1 36, 36 और हासिल 1 जो हुआ है वो 37 हो गया। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि जैसे ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर भी हासिल लेने का, जो जैसे मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, कोई ऐसा शब्द होगा इसके स्थान पर कि हासिल लेने का जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। हाँ, तो वो ठीक क्वेश्चन है आपका। चलिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 36 ले रहे हैं, 36 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 6 1 36, यहाँ पर भी 36 आ गया ना। तो इसका भी इकाई लेंगे, दहाई शब्द नहीं लेना है, पूरा शब्द नहीं लेंगे ये वाला, केवल हम इसका इकाई लेंगे। तो 36 के 6, हाथ में 3, हासिल 3 हुआ। अब तीनों को आपस में गुना करते हैं, तो 6 तिरका 18, 18 दूना 36, 36 और हाथ में के 3 कितना हो गया, 39, 39 के 9 हाथ में 3, फिर से हासिल 3 हो गया।
और अब आप इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, मतलब अब पहले इसका स्क्वायर किए हैं तो 36 आया है, 36 का 6 लिख दिए, हासिल 3 हो गया। अब आपस में तीनों का गुना कर दिए हैं तो 6 तिरका 18 दूना 36, 36 और हासिल ये वाला 3 आपका 39 हो गया। 39 को 9 लिख दिए, 39 का इकाई वाला इकाई यहाँ पे हो गया। हासिल कितना हुआ, फिर 3 हो गया। तब इसका भी स्क्वायर करेंगे, अर्थात 3 3 9 और 9 व 3 को 12 होता है। हो गया आपका। अब चलिए, अब हम आपको एकदम शानदार ट्रिक बताते हैं इसके बाद। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हम लिखते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। 77 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। चलिए हम 91 का स्क्वायर बता रहे हैं। एक का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट वाला का 1 हो गया। तीनों को आपस में गुना करेंगे, तीनों को आपस में गुना करेंगे तो तीनों को आपस में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 के हाथ हाथ में 1, हासिल 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और 1 82, कितना हो गया, 82 81। अब देखते हैं इस ये वाला सब आप अपने से कर लीजिएगा लो। अब हम लोग देखते हैं 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग स्क्वायर कैसे किया जाएगा। चलिए अब 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग साफ 2 सेकंड में निकालना सीखिए। चलिए कैसे, तो इसमें 2 सिचुएशन है, एगो लेस देन 100, एगो मोर देन 100। फर्स्ट वाला देखते हैं लेस देन 100 में ना, सेकंड वाला है मोर देन 100। तो लेस देन 100 जो है वो वाला देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 99, 100 से कम है कि नहीं, एकदम कम है। 99 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो आपको करना है क्या, आपको देखना है जो 99 का स्क्वायर अभी हम कर रहे हैं, 100 में कितने शून्य हैं, तो 2 को शून्य है। तो इकाई वाला शब्द जो होगा आपका 2 अंक लेकर चलना है, 2 अंक लेकर चलना है। अगर हम 1000 बोले तो इसमें कै गो जीरो है, तो 3 गो जीरो है। तो उसमें 1000 वाला में इकाई शब्द जो लेकर आप चलिएगा उसमें 3 अंक लेकर चलिएगा। इसमें 2 गो जीरो है तो 2 अंक लेकर चलेंगे इकाई वाला में। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे 99 जो है 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, अर्थात 100 से 99 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल 1 अंक आया। यहाँ पे हमको 2 अंक लेकर चलना है, 2 डिजिट लेकर चलना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हमको इधर जीरो नहीं, इधर जीरो लगाना है। इधर जीरो लगाएंगे तब तो ये 10 हो जाएगा। अब इधर जीरो लगा दिए तो ये 1 ही रहा, बट ये 2 अंक में बदल गया है ना। अब देखिए, अब जितना कम था 100 से जितना कम था उतना दिया गया संख्या से माइनस कर देना है। 100 से कितना कम है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए। 100 से कितना कम है, 1 है, 1 इसमें से घटा देंगे, 98 हो गया आपका। चलिए इसको देखिए 97 का देखते हैं। तो हम देखेंगे, पहले सबसे पहला काम करेंगे कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 डिजिट कम है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 जो है वो 1 डिजिट में आया, हमको 2 डिजिट बनाना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे एगो जीरो लगा देंगे, है ना। यहाँ पे हो गया, ये 2 डिजिट नंबर में हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया। अब 100 से जितना कम है उतना संख्या दिया गया संख्या से घटा देना है, समझे। 100 से कितना कम है, 97, 3 नंबर कम है, 3 अंक कम है। तो 3 अंक आपको दिया गया संख्या अर्थात 97 में से घटा देना है। कितना हो जाएगा, 94 हो गया आपका, एक लाइन में आंसर। अब चलिए 98 का देखते हैं। 98 का हो गया, 100 से कितना कम है, 2 डिजिट कम है। तो इसको 2 दूना 4, 100 से जितना कम है
उतना का स्क्वायर कर देते हैं और उतना माइनस कर देते हैं दिए गए संख्या से। तो 2 कम है, इसमें से 2 माइनस कीजिएगा, इसको 2 डिजिट पहले पूरा दे हो गया 2 डिजिट, और जितना कम है उतना इसमें से माइनस कर देते हैं, अर्थात 2 कम है तो इसमें से 2 निकालेंगे तो 96 हो जाएगा। हो गया आपका, समझे। 92, तो 92 कितना है, 8 कम है, 100 से 8 वो संख्या कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64। यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर आ गया, 2 डिजिट नंबर में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे 2 डिजिट में आ गया, तो अब जितना कम है 100 से उतना ही संख्या इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब उतना ही संख्या इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84। अगर आपको एथी हो रहा है 84 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोर देन 100 देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा एथी करना पड़ेगा। मोर देन 100 में आइए, तो मोर देन